फेंक दी। कौन? क्या नाम बताए? की नाम से अंदर से फिर आवाज आई, कौन? गुस्से से कहने लगा, हमदर्द। हमदर्द। कैसे आए हो? बीबी बेटा किधर है? बीबी हाजिरा ने फरमाया अपने बाप के साथ, वालिद के साथ दावत पर गया। दावत दा के कैसा ना जी, दावत पे चल रहे, दावत पर गया। गुस्से में कहता है दावत, दावतों में छुरी साथ लेकर जाते हो, ज़िब्हा कर देगो। मुतमईन लहजे से हाजिरा फरमाती है, मालिक है। मालिक है। सिर्फ बाप थोड़ी है, हुज्जत खुदा है। मुझे भी ज़िब्हा कर दे, बेशक उसे भी कर दे। तू अच्छी माँ है, तुझे बेटे की जिंदगी की कदर को नहीं। जल्दी घर से बाहर निकल और बच्चा बचाओ। घर से निकल, बच्चा घर से निकल। नहीं समझे, घर से निकल, बच्चा बच्चा। हाजिरा कह दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। शैतान दौड़ा भी और पूछता गया, तू तो अंदर खड़ी थी, तूने कैसे पहचाना? फरमाया, जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाल। वही तो शैतान होता। बाप ने बेटे को लिटाया, चुरी उठा के गर्दन पे रखी, आंखों पे पट्टी बांधी, अल्लाह ने दुम्बा भेज दी। मौलवी साहिबान कहते हैं, मोटा ताजा जन्नत की घास चार चार के मोटा हो गया। जन्नत से आया था ना जनाब, वो लेट गया इस्माइल की जगह। बस ज़िब्हा हुआ, अल्लाह कहता है इज्जत करो। अब यही बात अगर मैं अर्ज करना चाहूं तो इसमें 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मैं 1 मिनट में अर्ज करना चाहता हूं। पूरे चैलेंज से कहता हूं, चैलेंज से, कि अल्लाह ने इस दुम्बे की शबी इसलिए बनवाई कि ये चुप करके ज़िब्हा हो गया, ये रोया नहीं। ये चैलेंज है मेरा। हो सकता है कोई बंदा पूछे, तू कौन सा? हाँ, तू को तेन की पता भी कोई नहीं रोया भाई। बकरे की, दुम्बे की फितरत है, सारे बोलना अगर बात सही हो, कि गर्दन पे छुरी फिरे तो रोए। मैं करता कि नहीं? करता बच्चे के नहीं? जेड़े चुप हो। ऐसी मोहब्बत होती है बच्चों को कि पिछले 2-3 दिन सारे बच्चे बैठ करते रहे। जाइए नहीं, ये चुप करके ज़िब्हा हो गया। क्यों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई है इस्माइल समझकर। और उनकी आंखों पे रही है पट्टी। छुरी चली है ना बच्चे, और समझा इस्माइल है। गरम गरम खून है इस्माइल, रगे कटी इस्माइल है। अगर वो रो पड़ता तो ये पट्टी खोल लेते। अब मैंने दुम्बे से पूछा, तू रोया क्यों नहीं? चुप करके ज़िब्हा क्यों हुआ? दुम्बा कहने लगा, अगर नबी की जान बचानी हो तो रोकर मुखबरियां नहीं किया गया।
वो ज़िबा हुआ, अल्लाह ने कहा तूने ख्वाब सच कर दिखा, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखा। इन्नी जाइलुका लिन्नास से इमाम, हम तुझे इंसानों का इमाम बना। इमामत तब मिली जब अल्लाह की राह में बेटा दिया। क्यों मेरे बच्चे, इससे पहले तो इमामत नहीं मिली, क्या दिया तो इमामत मिली, बेटा दिया तो क्या मिला, जल्दी मेरे नाम सोधी बन जाओ ना जी। क्या दिया तो इमामत मिली, इमामत कैसे मिली, पता चला इमामत बेटे देने से मिलती है, बेटियां मीना में दुम्बा ज़िबा हुआ। तो सुरमा ही बेचे तो बड़ा विकसी। अल्लाह तेरी सलामत रखे, इमाम हुसैन तेरी जिंदगी करे, आले मोहम्मद आबाद और शाद रखे। बस शाह महीने के रामी कद मीना में दुम्बा ज़िबा हुआ, मुसलमान ने याद रखा। करबला में पूरा कुंबा ज़िबा हो, मुसलमान को भूल गए। कलमा इब्राहिम का तो नहीं पढ़ता, तुझे इब्राहिम का बेटा याद रहा। मोहम्मद की बेटी तेरे दरबार में सवाली बन के गई। अल्लाह तुम्हारी हाय को बीबी के मुकद्दमे में गवाही के तौर पे शुमार करे। मैं मामूली थाने कचहरियों से लेकर मेरी नस्लें भी फख्र करेंगी। मैंने मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत तक मोहम्मद की सच्ची बेटी का मुकदमा लड़ा। ना मैं इतना हिम्मत वाला हूं, ना इतना ताकत वाला हूं। ये सारी ताकत मुझे उसी मजलूम बीबी ने अता फरमाई। लोग अपनी बेटियों का मुकदमा ऐसे नहीं लड़ते होंगे जैसे मुझ गुनाहगार को सैयद कौनैन ने हिम्मत और ताकत दी। मैं जेलों में रहा, लेकिन मैंने तजुर्बा करके देखा, इतनी मोहब्बत है अली के शिया को इस शहजादी से। इस कौम ने मेरी हथकड़ियां चूमी। मुझे तंज करके एक जज ने कहा कि हथकड़ी तकलीफ दे रही है। मैंने उसे कहा जिसे मां ने बचपन से कड़ी पहनाई हो उसे हथकड़ी तकलीफ नहीं दे। हम तो खरीद के अपने बच्चों को पढ़ाते। जब तक जिंदा रहेंगे इस सच्ची बीबी का हक बयान करते रहे। कायनात में हर चीज भूल जानो। मुबल्लिग आजम की जिंदगी का निचोड़ था ये फिक्रा। मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके नालैन की खाक जैसा भी नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हूं और यहां से आवाज निकल रही है इस फिक्रे को, इसमें एक फिक्रा मैं गुनहगार का है और दो फिक्रे मुबल्लिग आजम के। मुबल्लिग आजम फरमाते थे मेरी कौम दो चीजें कभी ना भूलना, माँ का दरबार में जाना और बेटी का बाजार में जाना। एक फिक्रा मैं इसके आगे कहता हूं,
उस खाली वापस आने वाली बीबी की यानी सैयदजादियों की अजमत का ख्याल रखें। हुर्मत सादात को कभी ना भूलना। ज़हरा की बेटियों की इज्जत और अजमत के कायल रहना। चंद बेगैरत दुनिया के कुत्ते वो शहजादी की बेटियों की इज्जत और अजमत के कायल नहीं। मैं मिन्नत करके कहता हूं, अगर अकीदा इजाजत दे, क्योंकि सिर्फ विलायत जन्नत में नहीं ले जाएगी अगर ज़हरा की बेटियों की इज्जत का पता ना हो। अली वलीउल्लाह भी उसी को फायदा देगा जिसे सैयदजादी और गैर सैयद में फर्क पता हो। वह दरबार में गई, अपने बच्चों को और कुछ बताओ या ना बताओ, मेरी मिन्नत है अपनी औलाद को घर बैठकर जाकिर नहीं पढ़ते, डरते हैं जी नासिर अब्बास पे इतने पर्चे, दुनिया पे कोई और पर्चा होगा, मुझ पे जितने भी पर्चे हुए थे सारों का मौजू ज़हरा था। मैं कितना शुक्र अदा करूं अपनी मखदूमा को। और मैं इस मिंबर की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, और जो पर्दे में शाम से आई बैठी है उसकी कसम खा के कहता हूं कि मैंने इतने मौजूज़े देखे अपनी आंखों से जनाब ज़हरा के। तेरे फाजिल के क्या कहने, तेरी अता के क्या कहने, तेरी करम नवाजी के क्या कहने। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, एक ज़हरा हिमायत करती रहे, इंसान का बाल भी कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने एक वाकया पढ़ा था, बिल्कुल ऐन सच्चा और हकीकी वाकया। बंदे का नाम खुशी मोहम्मद, पेशा उसका पतीसा बेचना, मुल्तान का हमारा मोमिन है, ज़ईफ़ी का आलम। मैंने ज़िंदगी में बड़े उन बंदों से मुलाकातें की हैं, इंडिया में, हांगकांग में मुझे कई चाइनीज़ मिले, कई अंग्रेज़ मिले जिन्होंने मज़हब शिया कबूल किया। बरतानिया की तरफ मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम क्यों शिया हो? मुझे ज़िंदगी में इस सवाल से बड़ी मोहब्बत है। कोई बंदा मिले मैं उससे पूछूं, अगर कोई कहता है ना कि मैं जनाब हुर की फ़ौज का सिपाही हूँ, मैं उधर से इधर आया हूँ, तो एक सवाल मैं उससे बहस करके पूछता हूँ, सवाल कर करके पूछता हूँ, तुम क्यों शिया? खुशी मोहम्मद कहता है मैं फेरी लगाता था, जहाँ राश देखना रुक जाना। मजलिस के राश के आगे खड़ा हो गया, बच्चा मिठाई लेने आया, उसे मिठाई दी, वो पैसे ढूंढने लगा जेबों में। स्पीकर में से आवाज आई, मोहम्मद की बेटी दरबार से खाली वापस। कहते ये फिक्रा मेरा कलेजा चीर गया, क्योंकि ये बंदा शिया नहीं था। वो कहता मैंने जाकिर को बड़ी गालियां दी दिल के अंदर कि वो रसूल का सहाबी, वो रसूल की बेटी कैसे खाली भेज सकता। कहता मैंने गुस्से में छाबड़ी उठाई, आगे चल पड़ो। पीछे से आवाज आई, सही बुखारी में लिखा हो। कहता मैंने सोचा कि सही बुखारी तो हमारी किताब, अगर ये गलत कह रहा था तो स्पीकर पे क्यों कह रहा? इसे हमारे इस मोहल्ले के किसी मौलवी ने आके रोका क्यों नहीं कि सही बुखारी में तो नहीं है? वो कहता है मैं घर आया, बड़ा लंबा वाकया है, मुख्तसर ये कि इसकी बीवी ने खाना रखा। कहते मेरे हल्क में लुकमा फंस गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहते मैंने बीवी से कहा तू खाना रख, मैं अभी आता। कहते मैं सीधा मस्जिद में आया, नमाजी जा चुके थे, साथ ही मौली का घर था। दस्तक दी, मौली बाहर आया कि मौली जी वजू करो, मैंने एक बात पूछनी। मौली वजू करके मस्जिद में आ गया। कहते मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। कहते मैंने कुरान उठाया, कुरान उठा के मौली के सामने आया, हाथ जोड़ के कहा मौली जी मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं, मैंने करने गिन के 2 सवाल, जवाब में या हाँ कहना या ना कहना, ना लंबी तू करना मैं कर।
मौलवी कहते पूछ खुशी मोहम्मद। कहते मैंने सर पे कुरान रखा। मैंने कहा बता हुजूर के बाद उनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत दरबार में हक मांगने गई थी। दरबार में हक मांगने गई थी। वो खड़ी रही है तो मैं कैसे बैठूं? उसी से ताकत मांग के खड़ा हो गया। दरबार में हक मांगने गई थी। मौलवी ने जल्दी जल्दी सर से कुरान हटाया। कुरान हटा के कहते तुझे किसी शिया ने कहा होगा। कहते मैंने रो के कहा मौलवी जी मैं शिया की बेटी का तो नहीं पूछ रहा, मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का पूछ रहा। कहते मैंने वापस कुरान रखा। मौलवी कहते गई थी। कहते मैंने रो के कहा अल्लाह करे अगली बात सच्ची ना हो। मैंने कुरान रख के कहा खाली वापस आई या हक लेकर आई? मौलवी कहते उसका हक बनता नहीं था। कहते लंबा जवाब न दे, बस इतना बता खाली आई कि हक लेकर आई? कुरान देखे मौलवी कहते खाली वापस आ गई। खुशी मोहम्मद कहते अल्लाह का कुरान गवाह रहना आज के बाद मैं शिया हूं। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। कहते काफिर भी मैं हूं। मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर दूंगा। ये कैसे मुसलमान थे? 400 मुसलमान कुर्सियों पे बैठा रहा। मोहम्मद की बेटी सवाली बन के एक एक से कहती रही हया करो मैं तुम्हारे रसूल की बेटी।